अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, में हूँ वकार यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकार यूसुफ सुल्तानी। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और आप हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखते होंगे। आपके सामने एक ऐसे मुजाहिद और एक ऐसे शेर दिल जवान का किस्सा और कहानी लेकर आए हैं। सीरत से एक ऐसे ताबई का किस्सा है कि जो 30 साल तक मुसलसल जहाद करते रहे। आइए जानते हैं कि वो कौन थे और उनके साथ जब वो वापस लौटे तो उनके साथ क्या माजरा हुआ। एक मशहूर ताबी बुजुर्ग थे, हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फ़रोख साहिब तारीख़ बगदादी ने लिखा है कि अपनी बीवी के पास आए और कहने लगे कि तुर्कस्तान में जहाद हो रहा है, मैं चला जाऊं। बीवी कहने लगी, मैं हामला हूँ। फरमाने लगे, तू और तेरा हमल अल्लाह के सुपुर्द, ये 30,000 दिरहम है, ये तुम रख लो और मुझे इजाज़त दो ताकि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जाऊँ। हज़रत फ़रोख निकले। 1 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह गुजरते गए। किसी को मालूम नहीं हुआ कि फ़रोख कहाँ हैं। पीछे बेटा पैदा हुआ, परवान चढ़ा, जवान हुआ। बीवी की जवानी ढल गई। अपने खामद के इंतज़ार में दीवारों के साथ उसने जवानी गुजारी। स्याही सफ़ेदी में बदल गई और चेहरे की रौनक जरियों में बदल गई। जवानी बुढ़ापे में बदल गई। फिर भी वो इंतज़ार करती रही कि कभी तो आएगा। 30 बरस गुजर गए लेकिन फ़रोख का कोई पता न चला, ना कोई खबर आई। कभी खबर आती कि वो ज़िंदा हैं और कभी खबर आती कि वो शहीद हो चुके हैं। एक रात लोग इशा की नमाज पढ़कर वापस घर जा रहे थे कि एक बड़े मियाँ हथियार सजाए मदीना में दाखिल हुए। अपने ख्यालात में वो हैरान और परेशान कि अब इलाका तब्दील हो चुका है, जोग्राफिया बदल चुका है, मकानात और गलियाँ तब्दील हो चुकी हैं। तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वो गए तो जवान थे और जो शख्स जवानी में निकला हो, काली दाढ़ी, काले बाल, और जब वापस आया तो सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल, जिस्म भी कमज़ोर। वो सोच रहे थे कि क्या पता मेरी बीवी ज़िंदा है या मर गई, हामला थी, और क्या पता हमारे घर में क्या हुआ क्या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो अपने वहम व गुमान में, जो उन्होंने समझा कि ये मेरा घर है, तो वहाँ पर दरवाजे तक पहुँच गए और घर का दरवाज़ा जब उनको खुला हुआ मिला तो वो अंदर दाखिल हो गए। उनके बेटे रबिया घोड़े की आवाज़ सुनकर उन्होंने देखा एक बुजुर्ग हथियार सजाए हुए उनके घर में दाखिल हुए, तो उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने आगे बढ़कर उस बूढ़े शख्स का गिरबान पकड़ लिया और कहा, बड़े मियाँ, आपको शर्म नहीं आती? मुसलमानों के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल हो रहे हैं। तो वो बुजुर्ग घबरा गए और समझा कि शायद मैं गलती से किसी दूसरे के घर दाखिल हो गया हूँ। कहने लगे, बेटा माफ़ कर देना, मैं ये समझा कि मेरा घर है। तो रबिया, जो उनका बेटा था, जिसको मालूम नहीं था कि ये मेरे वालिद हैं, उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? चलो मैं तुम्हें काजी के पास ले चलता हूँ। जब आवाज़ें बुलंद हुई तो माँ की आंख खुल गई। तो उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो दिमाग में 30 बरस पुरानी रील चली और उसकी चीख निकल गई। उसने घबराकर माँ से पूछा कि क्या हुआ है। तो माँ ने कहा, किससे लड़ रहे हो, पता है तुम्हें? तो रबिया कहने लगा, नहीं। तो कहने लगी, ये तेरा बाप है, उसके पाँव में पड़ो और उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगो। वो अपने वालिद से अपने इस किए हुए काम पर माफ़ी मांगने लगे तो बाप बेटा गले लग गए। मियाँ बीवी की 30 बरस की कहानी चलती रही। फजर किया तो बीवी से कहने लगे कि वो जो पैसे तुम्हें दिए थे उनका क्या हुआ? तो बीवी कहने लगी, मस्जिद में जाकर देख लेना। जब मस्जिद पहुंचे तो नमाज भी हो गई थी। अपनी नमाज पढ़ी, रोज़ा रसूल पर तशरीफ़ लाए। उस वक्त रोज़ा अतहर मस्जिद से बाहर था। सलाम पढ़ते रहे। इतनी में जो उनकी नज़र पड़ी कि मस्जिद खचाखच भरी हुई है और एक नौजवान मसनद पर बैठा दर्स दे रहा है।
बिनाई कमज़ोर हो चुकी थी, पहचान ना सके कौन है, तो पीछे बैठे दर्स सुनने लगे। जब दर्स ख़त्म हुआ तो साथ वाले आदमी से कहने लगे ये नौजवान कौन है? तो वो कहने लगे चाचा जान, लगता है आप मदीना के नहीं हैं, आप नए आए हैं, आपको इससे पहले देखा नहीं है। क्या आप मदीना के इमाम को नहीं जानते? कहने लगे बेटा मैं हूँ तो मदीने से, लेकिन बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ पर आया हूँ। तो कहने लगे ये रबिया है, इमाम मालिक के उस्ताद और इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद, सुफियान सौरी के उस्ताद। वो उनकी अकीदत में तारीफ़ करने लगा और कहने लगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ के उस्ताद हैं। कहने लगा बेटा तुमने तो नाम बताया है, इसके बाप का नाम नहीं बताया। अरब में दस्तूर ये था कि जब भी किसी बंदे का नाम लिया जाए तो उसके वालिद का नाम साथ लिया जाता है। तो उसने कहा, उस बंदे ने कहने लगा कि चाचा जान ये फ़रोख का बेटा है, इसका बाप अल्लाह की राह में चला गया और आज तक वापस नहीं आया। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और घर आए बीवी से कहने लगे अल्लाह तुझे सिला दे, तूने कमाल कर दिया। माओ ने कमाल किया है, माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने हमेशा दीन के लिए अपना किरदार अदा किया है। तारीख़ के हवाले से ये एक बहुत ही अहम किस्सा है और ये खतीब बगदादी ने अपनी तारीख़ बगदाद में और तारीख़ इब्न खुलकान में भी मौजूद है। इसी तरह इमाम ज़हबी की तारीख़ इस्लाम और तबक़ात अल-मशाहिर वल आलाम इसमें भी मौजूद है और इमाम ज़हबी ने इसको अपनी रवायत के साथ नकल किया है। नाज़रीन ये थे वो मुजाहिद कि जो अल्लाह की राह में जहाद करने के लिए अपने घर बार को, अपनी बीवी को, अपनी औलाद को सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अल्लाह की रज़ा की खातिर जहाद करने चले जाते थे। और जो उनके घर में रहने वाली उनकी बीवियां थी वो भी नहायत ही अक्लमंद, होशियार और हुनरमंद थीं। आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने खामद के दिए हुए 30,000 रुपये, 30,000 दिनार उन्होंने कैसे संभाल कर रखे और नए पैदा होने वाले बच्चे की परवरिश उन्होंने किस नहज पर की कि जब बाप वापस आया तो उसने देखा कि उसका बेटा मस्जिद नबवी का इमाम है। वो सिर्फ इमाम नहीं बल्कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन का उस्ताद है। वो इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम सुफियान सौरी और इमाम मालिक जैसे जलीलुल कदर ताबईन का, जलीलुल कदर मुहद्दिसीन का, मुहक्किकीन का और फ़िक़ह के इमामों का वो उस्ताद है। नाज़रीन इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अल्लाह की राह में निकलना चाहिए और जब हम अल्लाह की राह में निकलें तो हमें अपना घर बार, अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चे, अपना सब कुछ अल्लाह की अमान में देकर निकलना चाहिए। इससे अल्लाह ताला हमारे तमाम अशिया की हिफाजत भी फरमाएगा और हमारे घर वालों को एक अच्छी राह दिखाएगा, जिस तरह की हज़रत फ़रोख की बीवी को अल्लाह ताला ने एक राह दिखाई। नाज़रीन किराम इससे ये भी साबित होता है कि दुनियावी तालीम पर दीनी तालीम को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि दीन ही एक मुसलमान की बका और उसकी आखिरत की ज़िंदगी में उसकी कामयाबी का ज़रिया है। नाज़रीन इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि आप हमारी गुज़ारिशात पर अमल करेंगे। नई वीडियो आने तक के लिए आप सबको फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।